समाजवादी पार्टी को एक बड़ी सफलता मिलने के बाद, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद, जहां समाजवादी पार्टी पीडीए रथ पर सवार होकर जन पंचायत लगा रही है, जगह जगह पीडीए पंचायत कर रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में जो अखिलेश यादव लगातार कहते हैं डबल इंजन में टकराहट है। अब टकराहट के बीच योगी आदित्यनाथ सरकार में इस समय जो लोग गाजियाबाद लोनी से विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, वो अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने कोई जादू टोना कर दिया और योगी आदित्यनाथ स्वयं से फैसले नहीं ले पा रहे हैं। एक तरफ भाजपा में जहां फूट लगातार नजर आती दिख रही है, वहीं समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए के नारे को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं, इनसे बात करेंगे कि जो तमाम मुद्दे चल रहे हैं उन मुद्दों पर बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। ये जो इस समय आप देख रहे होंगे, सरकार के ही जो आपस में टकराहट है, उनके विधायक, कोई कह रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को बना देना चाहिए मुख्यमंत्री बनाने, बाबा जी को भेज देना चाहिए, दिल्ली भेज देना चाहिए, वहीं अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं इनके ही विधायक। क्या कहेंगे इस पर आप? ये भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो न किसानों, न मजदूरों, न महिलाओं के हित में, और जो सांप्रदायिक उन्माद पैदा हो रहा है, उस सांप्रदायिक उन्माद में इनके विधायक, इनके मंत्री खुद फंसे हुए हैं। एक कैबिनेट मंत्री क्या बोल रहा है, 6 दरोगाओं को तोड़ ताड़ करके उनको गड्ढे में फेंक दिया। तो ऐसी स्थिति में एक खुद आपस में लड़ रहे हैं। इनकी चिंता देश के संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए और देश की जनता के लिए नहीं है। जिन मंत्री जी की आपने चर्चा की, संजय निषाद इन सरकार में भी हैं और वो अपनी ही सरकार के खिलाफ जनता के बीच में एक यात्रा निकाले हुए आरक्षण के मुद्दे पर लेकर, मछुआ आरक्षण को लेकर। तो क्या लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ फूलन देवी पर किसी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता ने अपशब्द कहा, उसके लिए उनको थाने पर जाकर ज्ञापन देना पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी, उनकी भी चल नहीं रही भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये जितने नेता हैं जो आरक्षण की बात को लेकर के रथ यात्रा निकालते हैं, फूलन देवी पर अभद्र टिप्पणियां की, और यही नहीं, इस देश को विकास का एक नया रास्ता देने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक अच्छा संविधान, और उस संविधान के मुताबिक यदि सरकारें काम करें तो देश में जो गैर बराबरी है वो खत्म हो जाए। जिस बात को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी चाहते थे, डॉक्टर लोहिया जी चाहते थे, इसी गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने काम किया। तो एक गैर बराबरी नहीं समाप्त करना चाहते। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दिया, महिलाओं को उत्थान और तरक्की की बात किया। आज वो भारतीय जनता पार्टी में जितने भी अपने आप को पीडीए समाज में जन्म लेने की बात करते हैं, ये सभी लोग अपने समाज की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, अपने समाज के जो अधिकार हैं, हक हैं, उनको नहीं दिला सकते। ये केवल अपने को आगे बढ़ाने के लिए यही सब इनके पास काम हो रहा है। और जिन मंत्री की बात आप कर रहे हैं कि आरक्षण को लेकर के यात्रा निकाले हैं, उनके आरक्षण की बात अगर देश में कोई किया है तो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव ने किया। और साथ ही साथ आज पीडीए के माध्यम से जो पीडीए के आरक्षण के साथ धोखाधड़ी भारतीय जनता पार्टी की है, उसके एक ही नेता काम कर रहे हैं, उनका नाम है श्री अखिलेश यादव जी।
मंत्री जी ने सदन में ही खड़े होकर कहा कि फूलन देवी पर की हत्या का आरोप आप लोगों पर लगाया और खासकर निषादों की अनदेखी का भी आरोप लगाया। जब सरकारें थी तो आप लोगों ने निकाले दिया। जितना जुर्म जाति फूलन देवी के साथ हुआ है और यहाँ तक कि इस जुर्म जाति के खिलाफ फूलन देवी ने आवाज़ भी उठाई और उन्हें जेल में भेज दिया गया। और समाजवादी नेता श्री मुलायम सिंह यादव उस समय उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं। उन्होंने फूलन देवी को जो जेल में बंद थी उसको जेल से बाहर निकाला और यही नहीं, उस महिला को देश की पार्लियामेंट में भी किसानों, मजदूरों, महिलाओं की आवाज़ के रूप में भेजा। पर इस देश के सामंतवादी और पूंजीवादी व्यवस्थाओं के लोगों को पचा नहीं, पार्लियामेंट से बाहर आते ही उन्हें गोली से छलनी कर दिया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो झूठा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है वो खोखला है। प्रदेश में इतना बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, उनकी आंखें निकाल लेना, तमाम सारी चीज़ें इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं का हित भी नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हत्याएं, चाहे वो लखनऊ का डबल मर्डर केस हो या गाजीपुर हो फिर अयोध्या हो, इनको लेकर अखिलेश यादव ने एक नारा दिया है कि 8 साल यूपी बेहाल। उसी के जवाब में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, उन्होंने नारा दिया है कि 8 साल यूपी खुशहाल, सपा की गुंडे माफिया और सपा बदहाल। और ये समाजवादी पार्टी का उन्होंने कहा कि जो फैमिली है जिनको एक परेशानी है इस पर। जिन्होंने कहा कि 8 साल से प्रदेश खुशहाल, उनसे पूछना चाहता हूं कि 2 नौजवान बच्चे उनके समाज के रायबरेली में मार दिए गए, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। क्या बलात्कार ही खुशहाली का दिन है? नौजवानों को गोली से मार देना और मार करके गुंडे और माफिया सड़कों पर घूम रहे, ये खुशहाली का दिन है? अगर इस बात को केशव मौर्य जो खुशहाली मानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा न हो, नौजवानों को रोजी रोटी न मिले, किसानों को दुगनी आय के बदले उनको महंगाई थोप दिया जाए, अगर ये उनका संविधान है तो इस संविधान को समाजवादी लोग नहीं मानते हैं। समाजवादी लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा दिए हुए संविधान को मानते हैं और उसी रास्ते पर संघर्ष करके इस देश के सामंतवादी ताकतों को हटाना चाहते हैं। अम्बेडकर नगर से एक घटना आई होगी, आप लोगों ने भी देखा होगा। एक तरफ बुलडोजर चल रहा था, दूसरी तरफ एक नन्ही बच्ची अपने स्कूल बैग, अपना कॉपी और बुक्स लेकर भाग रही थी। जो भी बुलडोजर चल रहा है उस पर एक अधिकारी IAS हैं, उन पर आरोप ये लगा कि वो अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर गरीबों के घर पर बुलडोजर, तो बुलडोजर की कार्रवाई पर क्या कहेंगे? इनकी बुलडोजर की कार्रवाई पर तो कोर्ट ने भी इनकार दिया कि ये बुलडोजर इनका गलत है। ये अदालत की भी बात नहीं मान रहे, संविधान की बात नहीं मान रहे हैं। तो जब अदालत और संविधान की बात नहीं मानेंगे तो देश कैसे चलेगा? किस रास्ते पर जाएगा देश? अभी अयोध्या की एक लड़की इंटरव्यू बनारस में देने के लिए गई, इलाहाबाद से आई, उसे रास्ते में मार करके लोगों ने फेंक दिया। ये क्या है? तो इसलिए इनकी मंशा इस देश की जनता के हित में नहीं है और जनता आज सड़कों पर आ रही है और खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा लखीमपुर खीरी के विधायक के साथ इनका विधायक मारा गया और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, मारने वाला सड़कों पर घूम रहा है। तो इन्हें किसी के मान सम्मान अपमान का कुछ लेना देना नहीं है, ये अपनी तिजोरी भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जो पृष्ठभूमि रही है वो संघर्षों की रही है, सड़क से लेकर सदन तक लगातार संघर्ष करने के लिए, आंदोलनों के लिए जानी जाती है। तो लगातार जो घटनाएं घट रही हैं उत्तर प्रदेश में, जिसका आपका आरोप है, जैसे जो हत्याएं, लूट, बलात्कार, तो इस पर समाजवादी पार्टी सड़कों पर कब नजर आएगी? अभी तो गांव में चल रही PDA पंचायत कर रही है, PDA पंचायत के बाद सड़क पर उतरेंगे।
और जो भी सरकार को हटाने का काम करेंगे। तो ये नारा जो आपका पीडीए का है, इसी फार्मूले पर 2027 के लिए तैयारी चल रही है? पूरी तरह से पीडीए एकता जिंदाबाद। और दूसरी तरफ आपके जो विधायक हैं यहाँ से फिलहाल आजकल तो आप लोगों से खफा हैं, राकेश प्रताप सिंह दोहरीगंज, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि पीडीए जो नारा दिया है, पीडीए साकार नहीं होता है उनकी तरफ। पीडीए सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, भाजपा के सुर में सुर मिलाते हुए उन्होंने वही बात कही थी आप लोगों के लिए। उनका संविधान यह कहता होगा, लेकिन भारत का संविधान ये कहता है कि पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है देश में, पीडीए के महापुरुषों को अभद्र भाषाएं की गई हैं, चाहे बाबा साहब हों, चाहे डॉक्टर लोहिया जी हों, चाहे धरती पुत्र मुलायम सिंह हों, अन्य सभी लोगों को अपमानित किया गया है। और पीडीए के लोग इकट्ठा होकर इस अपमान का बदला कोर्ट के माध्यम से देने का काम करेंगे। और ये डबल इंजन की सरकार का जो बड़ा इंजन है उसको तो जनता ने लीक कर दिया है। अब दूसरे छोटे इंजन उत्तर प्रदेश की बारी है, उसको पूरी तरह से भ्रष्ट कर देंगे 2027 में समाजवादी पार्टी के लोग। जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के, आपके विधायकों ने समाजवादी पार्टी से गद्दारी करके वो भाजपा के खेमे में चले गए हैं, आज भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिलेगी समाजवादी पार्टी की तरफ से? और 27 में खासकर जब 27 के बाद